गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज ना एक पंच महापुरुष योग के बारे में समझेंगे और साथ में कुछ इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे कैसे इनका यूज़ करना है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए पहले बात करते हैं हंस योग की। तो होता क्या है ये समझ लेते हैं। हंस योग बनेगा गुरु से। तो जब गुरु केंद्र में हो, केंद्र का मतलब हमें पता है 1 4 7 10, ये चार घरों को केंद्र कहते हैं। तो जब गुरु केंद्र में होगा और या तो अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो यानी एग्जॉल्टेड हो, तो हंस योग माना जाता है। ऐसे जातक किस तरह के होंगे वो देख लेते हैं। उन्हें डोमिनेंस मिलेगा ओवर एनिमीज, मतलब शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। शार्प माइंड होंगे, दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने वाला होगा। बॉडी अट्रैक्टिव होगी, दिखने में आकर्षक होंगे और किंग लाइक हो सकते हैं या इतना वर्चस्व उनका हो सकता है। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ में स्पिरिचुअल भी रहेंगे ये लोग, बिकॉज गुरु से बन रहा है। गुरु इज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये कुंडली है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या गुरु केंद्र में है। तो वी कैन सी जुपिटर इज इन फोर्थ हाउस। क्या ये अपनी राशि या उच्च की राशि में है। तो गुरु अपनी राशि में है, 12वीं राशि में। तो ये योग बनता है। अब इस कुंडली में बस प्रॉब्लम इतना है कि मुझे ये देखना है कि गुरु के ऊपर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि शनि 7th हाउस में बैठ के अपनी 10th एस्पेक्ट से गुरु को देखेगा। और शनि जो है वो इस कुंडली के लिए बेनिफिक है या मैलेफिक। तो इस कुंडली के लिए शनि दूसरे और तीसरे घर का मालिक है, तो नलिफिक हो जाता है। और साथ में एक मैलेफिक प्लैनेट और है मंगल, जिसकी भी एस्पेक्ट पड़ेगी। और चूंकि जब ये पंच महापुरुष योग अगर ये केंद्र में 10th हाउस में बनते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि योग परिणाम नहीं देगा। गुरु की दशा में इस जातक को ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाएंगी। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। अगला योग देखते हैं हम। दूसरा है पंच महापुरुष में अगला योग मालव्य योग। मालव्य योग जो है वो शुक्र यानी कि वीनस से बनता है। कंडीशन सेम है। शुक्र जो हो वो केंद्र में हो और केंद्र में अपनी राशि या फिर उच्च राशि में हो। तो देखते हैं मालव्य योग बनने से जातक को क्या मिलता है। बॉडी वेल डेवलप्ड होती है, दिखने में आकर्षक है, वेल्दी होंगे और ज़िंदगी भर खुश रहते हैं। व्हीकल, क्योंकि शुक्र जो है कारक है गाड़ियों का, व्हीकल्स का, तो बहुत सारी गाड़ियों पर आधिपत्य होता है उनका। और लग्जरियस लाइफ, बहुत भौतिक सुख सुविधाओं से भरी हुई लाइफ होती है। अगला योग देखते हैं। इनके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे क्योंकि एक साथ हम लोग एक ही एग्जाम्पल में सारे योग देख लेंगे। ठीक है। तो तीसरा योग है सस योग। ये शनि से बनेगा, सेम कंडीशन है। जब सैटर्न केंद्र में हो, अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, केंद्र में 1 4 7 10 में। तो ऐसे जातक राजा के समान हो सकते हैं या किसी गांव या शहर के मालिक। हालांकि आज के समय में ये लागू नहीं होता, लेकिन आप अधिकार या उनका आ, वो समझ सकते हैं लेवल किस हाइट पे हो सकता है इंसान। कंफर्ट ऑफ सर्वेंट्स, चूंकि शनि का आधिपत्य सर्वेंट्स पे, तो उस व्यक्ति के लाइफ में नौकर चाकरों की कमी नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों को अच्छी तरह से पहचान लेता है। और लेकिन सस योग में जन्म लेने वाले जातकों का जो कैरेक्टर है बेसिकली, वो उस पर क्वेश्चन लगा रहता है, बहुत क्लीन कैरेक्टर नहीं माना जाता उन्हें। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके। तो आपके सामने एक कुंडली है, एक चार्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कि क्या मालव्य योग बनता है। अब मालव्य योग जो है वो आपका वीनस यानी शुक्र से बनेगा। तो देखते हैं शुक्र केंद्र में है। तो हमें दिख सकता है कि शुक्र हाँ केंद्र में है, पहले घर में है। क्या ये अपनी राशि या उच्च राशि में है। तो वीनस यहाँ पे आपको अपनी राशि में दिखाई देगा। तो आप बोल सकते हैं सस योग इस कुंडली में बनता है। अगली बात करते हैं, सॉरी मालव्य योग का। अब बात करते हैं सस योग का। सस योग सैटर्न से बनता है। सैटर्न भी केंद्र में है और अपनी उच्च राशि तुला राशि में है, यानी कि अपनी उच्च राशि में है, एक्सॉल्टेड साइन में है। यानी कि आपको दोनों योग इस कुंडली में बनते दिख रहे हैं। क्या कोई और योग भी इसमें बन रहा है। तो आप अगर नोट करेंगे तो जुपिटर भी केंद्र में है और क्या अपनी उच्च या खुद स्वराशि में है। तो जुपिटर अपनी उच्च राशि में है। तो इसका मतलब इसमें हंस योग भी बन रहा है। हालांकि इस कुंडली में एक योग और है जो सेकंड हाउस में यहाँ बनेगा, लेकिन हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे।
तो आपको इस कुंडली में तीनों योग दिखाई देंगे। अब देखते हैं कि क्या सैटर्न पे या वीनस पे कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है। तो आप पूरी कुंडली में देखेंगे कि किसी भी बुरे ग्रह का या पाप ग्रह का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। आप देखेंगे क्या गुरु पे किसी का एस्पेक्ट है। तो आप देखेंगे कि गुरु पे फिर से सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है। अब क्या सैटर्न इस कुंडली के लिए मैलेफिक है, खराब प्लानिट है? क्योंकि तुला लग्न की कुंडली है और इस कुंडली के लिए सबसे अच्छा ग्रह सैटर्न माना जाता है, जो खुद उच्च के में होके बैठा है। तो सैटर्न मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, इसलिए बुरा असर नहीं करेगा। और गुरु भी अपनी उच्च राशि में है तो बलवान है। अब ये है किसकी कुंडली, ये आप देख लीजिए। ये है जॉर्ज सिक्स, नाम सुना होगा आपने। ये ब्रिटेन के किंग रह चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डिटेल मैंने रखा है, तो अगर चाहें तो इसको एनालिसिस बना के कर सकते हैं। तो जब हम योग देख रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि योग का पूरा परिणाम कब आएगा। कहीं कोई मैलेफिक एस्पेक्ट तो नहीं है। कुंडली में केवल योग बन जाने से रिजल्ट नहीं आएंगे, हमें कई चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है रोचक योग। रोचक योग बनता है आपका मंगल से मार्स। सेम कंडीशन है, मार्स को मंगल को केंद्र में होना चाहिए, स्वराशि या उच्च राशि में होना चाहिए। देखते हैं इस तरह के जातक किस तरह के होते हैं। फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, कदकाठी अच्छी होगी, आर्मी को लीड करने वाले हो सकते हैं, अग्रेसिव लेकिन पैट्रियोटिक देशभक्त होंगे। अब अग्रेसिव मंगल का काम ही है अग्रेशन, तो अग्रेसिव होना कॉमन है, नॉर्मल है। और आयु लंबी होगी। ये तीन चार चीज़ें इस पर मिलती हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोचक योग की। तो क्या मंगल का रोचक योग बन रहा है? जी हाँ, मंगल केंद्र में है यहाँ पे और अपनी ही राशि में है, तो रोचक योग बनता है। तो जातक के पास ये चीज़ें होंगी। अब क्या ये पूरा रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा? तो गौर से समझते हैं। देखिए पहले तो मंगल किस किस के साथ बैठा है। मंगल बैठा है वीनस के साथ, जो लग्नेश है। लेकिन मंगल और शुक्र जो है, अगर मैं अपने मैत्री जब पढ़ा था तो देखा था कि ये वैसे तो सम है, लेकिन साथ में बैठ जाए तो तात्कालिक शत्रु हो गए। तो ये तात्कालिक शत्रुता में आ गए। बुध और मंगल, मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है नैसर्गिक मैत्री में, और तात्कालिक मैत्री देखेंगे तो भी ये शत्रु हैं, साथ में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये अति शत्रु हो गया। ठीक है, सूर्य के साथ सम है, और लेकिन यहाँ पे तात्कालिक शत्रु हो गए। तो कुल मिला के तीनों ग्रह इसके शत्रु हैं। दूसरी चीज़, मंगल इस कुंडली के लिए दूसरे घर का और सातवें घर का मालिक है। ये दोनों घर मारक कहलाते हैं क्योंकि हम इनसे डेथ देखते हैं। तो मंगल एक तो खुद मैलेफिक प्लैनेट है, सारे शत्रुओं के साथ बैठा है, और दूसरा दूसरे और सातवें घर का मालिक है। तो ये रिजल्ट तो देगा, योग बनाया है और मंगल रिजल्ट तो पूरे देगा। लेकिन ये रिजल्ट जो हैं वो अच्छे होंगे बुरे होंगे, इसका डिसीजन आप कैसे लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये कुंडली किसकी है? ये है एडोल्फ हिटलर की। क्योंकि सब कुछ है, आर्मी को लीड किया, बहुत अग्रेसिवली किया, बस लॉन्ग लिव्ड नहीं। अब इसका डिस्कशन हम इस चार्ट में नहीं करना चाहते, नहीं तो हम अपने योग से थोड़ा सा अलग लाइन में चले जाएंगे। लेकिन उसके भी रीज़न इस कुंडली में है कि लाइफ कम क्यों हुई। पर आप समझ सकते हैं कि केवल योग बन जाने से आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको अदर एनालिसिस करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है भद्रा योग। भद्रा योग मरकरी यानी कि बुध से बनेगा। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक, ओके। चलिए, तो अगर मरकरी या बुध केंद्र में हो और अपनी राशि या उच्च राशि में हो, यानी कि 3 या 6 में से किसी में हो, क्योंकि 6 उच्च राशि है बुध की और 3 स्वराशि है। ऐसे जातक साफ सुथरा रहना बहुत पसंद करते हैं और सिस्टमेटिक लाइफ जीते हैं। लाइफ पूरी सिस्टमेटिक होती है। उनके आस-पास रिलेटिव बहुत रहते हैं, और जो वो अर्निंग करते हैं उससे उनके सगे संबंधियों को भी वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मतलब मिल बांट के चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं। लॉयल लाइक का मतलब ये है चपल भी हो सकते हैं, और इनका फेस जो है वो आम तौर पर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, अच्छी खासी फिजिक होती है इनकी, कदकाठी अच्छी मानी जाती है, ताकत होती है शरीर में। कुंडली देख लेते हैं। बात कर रहे हैं मरकरी का, तो मरकरी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हाउस में है और अपनी ही राशि में है, यानी कि
रोचक भद्रा योग बनता है। अभी क्या कोई मैलेफिक एस्पेक्ट इसके ऊपर है? तो सैटर्न की एस्पेक्ट नहीं है, इनमें से किसी की नहीं है, राहु की नहीं है, केतु की नहीं है, केवल मून की है। तो मून जो है वो मरकरी को अपना फ्रेंड मानता है, तो ये मित्र दृष्टि फ्रेंडली एस्पेक्ट देगा, तो मरकरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इस पूरी कुंडली में ये जो भद्रा योग बन रहा है ये एकदम परफेक्ट है बिना किसी मैलेफिक एस्पेक्ट का। तो आप देखते हैं ये कुंडली है किसकी? यह है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। तो बेसिकली अब आप देख सकते हो कि योग जो बनते हैं तो अगर एकदम क्लीन योग बनेगा तो आपको रिजल्ट पूरा मिलेगा। कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ मैलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट आएगा तो योग प्रॉपर नहीं बनेंगे। फिर लास्ट में वही तीन मेन चीज़ें योग के फलन के लिए, पहले आप लग्नेश की कंडीशन देखिए, वो कमज़ोर है तो पूरा फल नहीं मिलेगा। दूसरा, जो बनाने वाले घर हैं वो बलवान है, स्ट्रांग है कि नहीं है। और तीसरा जो भी हमने देखा हिटलर की कुंडली में कि अशुभ ग्रह या पाप ग्रह है तो उनका भी हमें पहले स्टडी कर लेना चाहिए, फिर हमें योग का फलन करना चाहिए।